नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रमुख क्रांतियाँ, जनक और संक्षिप्त आपका तथ्य लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जो कि हम आपका जो स्टैटिक जीके है उसमें आपका इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है, जो कि प्रमुख क्रांतियाँ और उसके जनक। तो आज के इस वीडियो में जितने भी क्रांतियाँ हैं और जितने भी जनक हो जाते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्रांति किससे संबंधित हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें हम आपको जितने भी क्रांतियां हैं सभी के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन, मतलब जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो संबंधित क्षेत्र मतलब खाद्यान्न जो उत्पादन है किससे संबंधित हो जाता है, तो आपको बता दें हरित क्रांति से। किससे संबंधित हो जाता है, तो आपको हम बता चुके हैं कि जो आपका जो हरित क्रांति है किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाता है। आपको हम बता दें कि इसके जनक कौन हो जाते हैं। तो आपका जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, यस आपका स्वामीनाथन, जो कि आपको बता दें कि नॉर्मन बोरलॉग, जो कि विश्व के आपके मतलब विश्व में कौन जनक हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग। और आपको बता दें भारत में कौन जनक हो जाते हैं हरित क्रांति के, तो आपको याद रखना है एस स्वामीनाथन, जो कि भारत के जनक हो जाते हैं, मतलब हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा उत्पादन किससे संबंधित है। आपको हम कुछ इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट बता देते हैं, जैसे कि आपका जो 1960 का दशक था उसमें क्या था कि उच्च उपज और देने के लिए किसमें मतलब इसमें रखी गई है। और आपको बता दें रासायनिक उर्वरक और आपको बता दें सिंचाई तकनीकी अपनाई गई है, जिससे कि भारत में जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन में आपका निर्भरता बना रहे। तो कौन सा आपका क्रांति हो जाएगा, ये इस क्रांति के मतलब कौन से मतलब क्रांति संबंधित हो जाता है, तो आपको हम बता दें हरित क्रांति हो जाती है, जो कि आपको बता चुके हैं कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाता है। जनक कौन हो जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं एस स्वामीनाथन, या मतलब हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला कौन सा क्रांति है। तो अगला क्रांति है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की बात करते हैं किससे संबंधित है, तो आपको बता दें जो आपका दूध होता है मतलब दुग्ध उत्पादन से आपका श्वेत क्रांति मतलब वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो आपका दुग्ध उत्पादन से आपका हो जाता है। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन हो जाते हैं। तो आप लोग जनक जरूर याद कर लेना, और जो क्रांति है किससे संबंधित है इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या पूछता है आपका कि जो आपका क्षेत्र है जरूर पूछता है कि कौन सा क्षेत्र मतलब किस क्रांति से संबंधित हो जाता है। जैसे इसी में हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे आपका हो गया दूध। दूध की बात करते हैं, दूध उत्पादन किस क्रांति से है, भूरे क्रांति से कि लाल क्रांति से कि गोल क्रांति से कि श्वेत क्रांति से। तो अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि श्वेत क्रांति से आपका दूध उत्पादन हो जाता है। और आप लोग जनक जरूर याद कर लेना, जितने भी क्रांति के जनक हम आपको बता रहे हैं जनक कौन हो जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक हो जाते हैं। आपको हम बता दें कि जो आपका ऑपरेशन फ्लड है उसमें जो है भारत दुनिया का सबसे दूध उत्पादक देश बना है। आपको बता दें कि दुनिया का मतलब सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ में होता है, तो आपको हम बता चुके हैं कि भारत देश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो आपका नीली क्रांति है मतलब आपका ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो नीली क्रांति आपका किससे संबंधित हो जाता है, किस क्षेत्र से, तो आपको बता दें जो आपका मछली उत्पादन है, मछली उत्पादन आपका किस क्रांति से संबंधित हो जाता है, तो आपको हम बता दें नीली क्रांति से। इसके जनक कौन हो जाते हैं, तो जनक हो जाते हैं अरुण कृष्णन। कौन हो जाते हैं, अरुण कृष्णन, जो कि नीली क्रांति के जनक हो जाते हैं। नीली क्रांति आपका किससे संबंधित है, तो मछली उत्पादन से। कौन सा हो जाएगा, तो मछली उत्पादन से मतलब इसका क्रांति के जनक हो जाता मतलब संबंधित क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद हम आपको बता दें जो आपका मछली उत्पादन होता है इसमें जो मत्स्य मतलब मछली का पालन करने के लिए आत्मनिर्भरता के लिए मतलब लाई गई है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नीली क्रांति क्यों लाई गई है, किससे संबंधित है, तो आपको बता दें नीली क्रांति जो है आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। तो आपको बता दें कि मछली जो है आपका मछली को पालने के लिए इसमें आत्मनिर्भरता लाने के लिए
इस क्रांति को लाया गया था। तो जो है आपका जनक हो जाते हैं अरुण कृष्णन। कौन हो जाते हैं? अरुण कृष्णन इसके जनक हो जाते हैं नीली क्रांति की। उसके बाद हम देखते हैं आपका पीली क्रांति, येलो आपका रेवोल्यूशन की बात करते हैं, किससे संबंधित हो जाता है? तो आपको बता दें जो आपका तिलहन उत्पादन है, तो आपको बता दें किससे संबंधित हो जाता है? तिलहन उत्पादन आपका पीली क्रांति से संबंधित हो जाता है, जो कि आपको बता दें जनक कौन हो जाते हैं? स्वयं पित्रोदा। तो आप लोग जनक को अच्छे से तैयार कर लेना, कई बार एग्जाम में आपका पूछता है कि जनक कौन हो जाते हैं क्रांति के। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं? स्वयं पित्रोदा। कौन हो जाते हैं? स्वयं पित्रोदा, जो कि आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका सरसों, सूरजमुखी आदि तिलहन के उत्पादन के लिए वृद्धि में मतलब आपका पीली क्रांति को लाया गया। तो जो आपका सरसों है, सूरजमुखी है, और आपको बता दें तिलहन के उत्पादन के वृद्धि के लिए इस क्रांति को लाया गया, जो कि इसके जनक कौन हो जाते हैं? तो आप लोग देख सकते हैं स्वयं पित्रोदा, जो कि पीली क्रांति के जनक हो जाते हैं। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध मतलब उत्पादन के लिए आपका संबंधित क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है? तो रजत क्रांति। बात करते हैं सिल्वर क्रांति की बात करते हैं। तो सिल्वर क्रांति जो है आपका किस उत्पादन के लिए फेमस हो जाता है? तो आपको हम बता दें जो आपका अंडा है और आपका कुक्कुट की बात करते हैं, अंडा और कुक्कुट उत्पादन के लिए आपका रजत क्रांति हो जाता है, जो कि आपको बता दें इंदिरा गांधी जो है इसके जनक हो जाते हैं। कौन से क्रांति के? तो रजत क्रांति। तो रजत क्रांति किससे आपका संबंधित है? तो आप लोग देख सकते हैं अंडा और आपका कुक्कुट उत्पादन से आपका संबंधित हो जाता है। बात करते हैं रजत क्रांति की, तो इसमें हम आपको बता दें जो मुर्गी पालन होता है और अंडा पालन के लिए, इसका मतलब अंडा उत्पादन के वृद्धि के लिए इस मतलब क्रांति को लाया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। तो आप लोग देख सकते हैं रजत क्रांति जो है आपका अंडा उत्पादन से लिए आपका फेमस हो जाता है, मतलब प्रसिद्ध हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका भूरी क्रांति। बात करते हैं ब्राउन, मतलब भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है उर्वरक, काफ़ी, मतलब चमड़ा के उत्पादन के लिए इसका मतलब क्रांति को लाया गया, जो कि आपको हम बता दें कि इसके उत्पादन कौन है? तो आपको याद रखना है हीरालाल चौधरी। तो आपको बता दें जो आपका उर्वरक है और जो काफ़ी है, चमड़ा उत्पादन में आपका वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई है? तो आपको बता दें भूरी क्रांति। तो आपसे अगर कोई पूछेगा या एग्जाम में पूछ लेगा कई बार कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है उर्वरक, काफ़ी और चमड़ा। बात करते हैं चमड़ा, जो कि आपका कानपुर शहर के लिए आपका कानपुर के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका यूपी जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप लोग यूपी जीके का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको वीडियो पड़ी है, और आपको हम वीडियो लाने वाले हैं एक नए टॉपिक को लेकर। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आपका जो यूपी जीके है, आप लोग यूपी जीके हमारे इस चैनल से आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देगा। तो आप लोग जाके यूपी जीके का जो है आपका प्लेलिस्ट सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। तो जो भूरी क्रांति है, भूरी क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं? तो हीरालाल चौधरी। कौन हो जाते हैं? हीरालाल चौधरी। बात आती है कि गोल्डन क्रांति। कौन सा क्रांति? जो आपका गोल्डन क्रांति है आपका, इसकी बात करते हैं। तो जो आपका गोल्डन क्रांति है आपका किससे संबंधित हो जाता है? तो आपको बता दें फल, शहद, बागवानी। कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? तो फल, शहद, बागवानी से आपका गोल्डन आपका मतलब सोना क्रांति आपका हो जाता है। आपको बता दें कि इसके जनक कौन हो जाते हैं गोल्डन क्रांति के? तो आपको पता होना चाहिए जो आपका निरपक है, तो तेज है आपका, यही मतलब जनक हो जाते हैं कि इस क्रांति के, गोल्डन क्रांति के। किससे संबंधित है? तो आप लोग देख सकते हैं फल, शहद, बागवानी से संबंधित हो जाता है। आपको हम बता दें कि जो गोल्डन क्रांति है इसमें फल और बागवानी के उत्पादनों के लिए मतलब उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए 1991 से 2003 तक इस क्रांति को लाया गया था, मतलब ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका फल और जो आपका बागवानी है उसमें उत्पादन हो सके, इसलिए इस क्रांति को लाया गया था। तो संबंधित कौन हो जाता है गोल्डन क्रांति?
तो फल शहद बागवानी से संबंधित हो जाता है। बात करते हैं लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो किससे संबंधित हो जाता है? टमाटर और मांस से संबंधित। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका टमाटर है किससे संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है? तो लाल क्रांति। और मांस भी आपका लाल क्रांति से हो जाता है। जो कि आपको बता दें कि लाल क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए विशाल तिवारी मतलब लाल क्रांति के जनक माने जाते हैं। आपको बता दें कि इसका मतलब जो इस क्रांति को लाने का उद्देश्य क्या था, तो आपको हम बता दें कि जो आपका टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए जो आपका क्रांति लाई गई है लाल क्रांति, जो कि आपका टमाटर और मांस उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है, इसलिए इस क्रांति को लाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका गुलाबी मतलब पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो जो आपका गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको हम बता दें झींगा मछली से। किससे संबंधित है? झींगा मछली से संबंधित है, प्याज से संबंधित है और आपका चिकन से संबंधित हो जाता है। जो कि आपको बता दें गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो गुलाबी क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं? दुर्गेश पटेल। कौन से हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है, जनक के बारे में आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, जो कि हम आपको बता दे रहे हैं दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक हो जाते हैं। आपको बता दें कि इस क्रांति को लाने का उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें जो झींगा है और चिकन उत्पादन के वृद्धि के लिए इस क्रांति को लाया गया था। जो कि आपको बता दें झींगा मछली और प्याज चिकन के लिए आपका उत्पादन के लिए आपका गुलाबी क्रांति को लाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो कृष्ण और काली क्रांति की बात करते हैं, ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो किससे संबंधित हो जाता है, तो आपको याद रखना है जो आपका पेट्रोलियम है और आपका खनिज तेल है, तो किस क्रांति से संबंधित हो जाता है, तो आपको याद रखना है काली क्रांति से। किस क्रांति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है जो आपका पेट्रोलियम और आपका खनिज आपका तेल है काली क्रांति से संबंधित हो जाता है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि इस समय जो है आपका पेट्रोल आपका मतलब पेट्रोल का उत्पादन कम होता जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है, इसलिए इस क्रांति को लाया गया है जो कि पेट्रोलियम उत्पादन जो कि काली क्रांति से संबंधित हो जाता है। बात करते हैं स्लेटी आपका और धूसर और आपका ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति की बात करते हैं तो आपका जो सीमेंट है, सीमेंट और उर्वरक आपका उत्पादन से संबंधित हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका धूसर है या स्लेटी है या ग्रे है आपका किस क्षेत्र से उत्पादन मतलब संबंधित हो जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं सीमेंट और उर्वरक आपका किस क्रांति से संबंधित है, तो आपका ग्रे क्रांति से आपका संबंधित हो जाता है। आपको हम बता दें जो आपका सीमेंट है और आपका जो उर्वरक है इसके उत्पादन के वृद्धि के लिए इस क्रांति को लाया गया है। जो कि आपको बता दें कि जो आपका सीमेंट उत्पादन है आपका किस क्रांति से संबंधित हो जाता है, ग्रे क्रांति से। उसके बाद हम देखते हैं गोल क्रांति। तो आपका राउंड रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जो कि गोल क्रांति की बात करते हैं तो आपका गोल आलू होता है, इसलिए गोल क्रांति का नाम दिया गया है इसका। आपको हम बता दें कि कौन सा उत्पादन से संबंधित है, तो जो आपका आलू उत्पादन है आपका गोल क्रांति से संबंधित हो जाता है। तो आपको बता दें कि इसमें जो है आपका गोल क्रांति है आलू के उत्पादन के वृद्धि के लिए मतलब गोल क्रांति को लाया गया है, जो कि आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो गोल क्रांति से संबंधित हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका इंद्रधनुषी क्रांति। बात करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति की, रेनबो रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको बता दें कि सभी कृषि क्रांतियों का समावेश करने के लिए मतलब इस क्रांति को लाया गया। और इसके जनक कौन हो जाते हैं, तो आपको बता दें डॉक्टर R.S. परोदा और डॉक्टर N.N. सिंह, जो कि इंद्रधनुषी क्रांति के मतलब जनक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका जो रेनबो आपका हो जाता है क्रांति, इसमें जो है आपका कृषि के सभी आपका संबंधित क्षेत्र में जो आपका एक साथ विकास करने का लक्ष्य था, इसलिए आपका इंद्रधनुषी आपका क्रांति को लाया गया। तो आपको अगर हम पूछते हैं कि जो आपका किस क्षेत्र से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो सभी कृषि क्रांतियों के समावेश करने के लिए रेनबो रिवोल्यूशन के लिए मतलब इसको क्रांति को लिए लाया गया। जो कि आपको बता दें जितने भी कृषि हैं उन सभी के संबंधित क्षेत्रों में एक साथ विकास करने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था, इसलिए आपका रेनबो रेवोल्यूशन आपका लाया गया था।
उसके बाद हम देखते हैं आपका अमृत क्रांति की बात करते हैं। तो अमृत क्रांति क्या है, आपका कौन से संबंधित क्षेत्र है, तो आपको बता दें जो आपका नदी जोड़ो परियोजना है उसकी बात करते हैं। तो किस से संबंधित हो जाता है, किस क्रांति से, तो आप लोग बता दें कि जो आपका अमृत क्रांति है अमृत क्रांति से संबंधित हो जाता है आपका कौन सा, तो आप लोग देख सकते हैं नदी जोड़ो परियोजना। क्योंकि आपको बता दें जो नदी जोड़ो परियोजना है इसमें आपका जैसे कि जल संसाधन हो गया उसके विकास के लिए और नदी जोड़ो परियोजना के लिए इस क्रांति को लाया गया, जो कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लास से आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला आपका क्रांति कौन सा हो जाएगा, खाकी। जो आपका खाकी क्रांति है आपका इसमें कौन सा आपका संबंधित क्षेत्र हो जाता है, तो आपको बता दें चमड़ा उत्पादन कौन सा हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में कई बार पूछता है कि चमड़ा उत्पादन किस क्रांति के लिए आपका संबंधित हो जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए जो आपका खाकी क्रांति है चमड़ा उत्पादन के क्षेत्र में आपका हो जाता है। आपको बता दें कि इस क्रांति को लाने के लिए चमड़ा के वृद्धि करने के लिए इस क्रांति को लाया गया है। तो चमड़ा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो खाकी क्रांति। उसके बाद हम देखते हैं आपका सनराइज। क्या है आपका सनराइज, आपका मतलब सूर्योदय क्रांति की बात करते हैं। तो सूर्योदय क्रांति किस लिए लाया गया, किससे संबंधित है, तो आपको बता दें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक के उद्योग के लिए इसको लाया गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक के उद्योग में मतलब विकास करने के लिए इस क्रांति को लाया गया। तो क्रांति का नाम क्या है, सूर्योदय आपका क्रांति, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला क्या है, सदाबहार क्रांति। बात करते हैं सदाबहार की बात करते हैं तो किस क्षेत्र से संबंधित हो जाता है, तो जो आपका कृषि है, कृषि का आपका समग्र विकास करने के लिए इस क्रांति को लाया गया है। आपको बता दें सदाबहार के जो आपका क्रांति हो जाता है एम.एस. स्वामीनाथन कौन हो जाते हैं, तो सदाबहार क्रांति के आपका जनक कौन हो जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट करके आप लोग ज़रूर नोट्स में लिख लेना कि जो आपका एम.एस. स्वामीनाथन है सदाबहार क्रांति के जनक हो जाते हैं, जो कि आपका किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कृषि का समग्र विकास के लिए, मतलब सभी विकास के लिए इसका मतलब इस क्रांति को लाया गया था। आपको बता दें कि जो आपका कृषि है आपका इसके विकास के लिए मतलब सतत विकास के लिए लक्ष्य को रखा गया है, इसलिए इस क्रांति को लाया गया। उसके बाद हम देखते हैं आपका सोना क्रांति। बात होता है हरित सोना की बात करते हैं तो ग्रीन आपका गोल्ड रेवोल्यूशन, जो कि किससे संबंधित हो जाता है, बांस उत्पादन से संबंधित हो जाता है। बात होती है बांस की, तो बात हम बता दें कि जो आपका विश्व में सबसे लंबा आपका पौधा कौन सा होता है, तो बांस का पौधा, जो कि आपको बता दें बांस को पेड़ नहीं बोलते हैं बल्कि पौधा बोलते हैं। आपको बता दें हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है जो आपका बांस उत्पादन है। आप लोग देखे होंगे कि गांव में ज़्यादातर बांस उत्पादन होता है, उसके वृद्धि के लिए हरित सोना क्रांति को लाया गया। तो किससे संबंधित हो जाता है बांस उत्पादन, तो आप लोग देख सकते हैं हरित सोना क्रांति जो है आपका बांस उत्पादन से लिए आपका फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका मूक क्रांति। कौन सा क्रांति है, मूक क्रांति की बात करते हैं तो हो जाता है आपका संबंधित कौन सा, जो आपका मोटा अनाज है, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, मोटा अनाज मिलेट बाजरा हो गया। तो आपको बता दें मोटे अनाज के उत्पादन के लिए जो आपका मूक क्रांति है, साइलेंट की बात करते हैं, साइलेंट क्रांति आपका किससे संबंधित हो जाता है, कौन से अनाज के लिए, तो मोटे अनाज के लिए, खासकर जो आपका ज्वार बाजरा और आपका गेहूं है, इसके उत्पादन के लिए मूक क्रांति लाया गया, मतलब साइलेंट रेगुलेशन लाया गया। बात आती है बादामी क्रांति, मतलब एलमंड आपका रेवोल्यूशन की बात करते हैं। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका जो मसाला उत्पादन है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे धनिया हो गया, आपका धनिया हो गया, मेथी हो गया, इस उत्पादन के लिए मतलब मसाला उत्पादन के लिए
इस क्रांति को लाया गया, मतलब जो आपका मसाला का उत्पादन है उसको वृद्धि करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए उत्पादन में, तो इस बादामी क्रांति को लाया गया। तो बादामी क्रांति आपका कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो मसाला के उत्पादन से लिए, मतलब कौन सा, जैसे आपका हल्दी हो गया, आपका मेथी हो गया और आपका जीरा हो गया, इन सभी की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? तो बादामी क्रांति के अंतर्गत आ जाता है, जो कि आपका हो जाता है मसाला उत्पादन से संबंधित। उसके बाद हम देखते हैं आपका पारामनी, क्या लिखा है? पारामनी क्रांति की बात करते हैं तो जो आपका भिंडी होता है, तो भिंडी आपका सब्जी हो जाता है, जो कि भिंडी उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है। तो आपको बता दें भिंडी के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए इस क्रांति को लाया गया, जो कि आपको बता दें पारामनी क्रांति, जो कि भिंडी उत्पादन से संबंधित है। बात आती है गंगा क्रांति। तो गंगा क्रांति आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें जो आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ और सदाचार है आपका, उसके लिए, मतलब उस क्षेत्र के लिए, मतलब आपका संबंधित हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका सदाबहार जो है आपका किस क्रांति से संबंधित है, तो आपको बता दें गंगा क्रांति। बात आती है गंगा की, तो गंगा के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे आपकी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी। और वहीं पे बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन हो जाती है, तो आपको हम बता दें नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और भारत की सबसे लंबी नदी जो कि आपका 2525 किलोमीटर हो जाता है। तो बात आती है गंगा क्रांति की। तो गंगा क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको बता दें जो आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका सदाबहार है उस क्षेत्र के लिए आपका संबंधित हो जाता है। बात करते हैं गंगा क्रांति। गंगा क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, तो आपको बता दें राजेंद्र सिंह, जो कि आपका जल पुरुष भी है। तो आप लोग देख सकते हैं गंगा क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, राजेंद्र सिंह, जो कि गंगा क्रांति के मतलब जनक हो जाते हैं। उसके बाद हम गंगा क्रांति में थोड़ा बहुत आपको हम बता देते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही, मतलब आपका खिलाफ आपका जो सदाचार है आपका, मतलब इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए इस क्रांति को लाया गया था, जो कि सदाचार को बढ़ावा देना, मतलब भ्रष्टाचार के प्रति, मतलब भ्रष्टाचार न हो भारत में, इसलिए इस क्रांति को लाया गया। बात आती है प्रोटीन क्रांति। क्या लिखा है, प्रोटीन क्रांति की बात करते हैं। जैसे प्रोटीन आपके कौन कौन से मतलब पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आपका दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, इन सभी में आपका क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आपको बता दें सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, प्रोटीन जो है आपका किससे संबंधित है, तो आपको बता दें उच्च उत्पादन के लिए, मतलब दूध, मांस, अंडा आदि के उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दूध उत्पादन जो है आपका, मांस उत्पादन जो है आपका किससे संबंधित है, किस क्रांति से, तो आपको बता दें जो आपका दूध उत्पादन है आपका श्वेत क्रांति से संबंधित हो जाता है। और जो आपका उच्च उत्पादन है आपका प्रोटीन क्रांति से संबंधित हो जाता है। आपको हम बता दें कि जो आपका प्रोटीन क्रांति है इसके जनक कौन हो जाते हैं, तो आपको बता दें भारत के जो प्रधानमंत्री है, मतलब पीएम हैं, जो कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आपको बता दें एफएम जो है अरुण जेटली के द्वारा मतलब इस क्रांति को लाया गया। तो क्रांति का नाम क्या है, आप लोग देख सकते हैं प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है, तो उच्च उत्पादन से लिए, मतलब उच्च उत्पादन के लिए आपका संबंधित हो जाता है। और आपको बता दें कि दूसरी जो आपका हरित क्रांति है उसके तहत जो है आपका प्रोटीन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसको लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया है, कौन जनक हो जाते हैं प्रोटीन क्रांति के, तो आपको हम क्या बताए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के आपके मतलब प्रधानमंत्री हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो आपका संबंधित क्षेत्र, तो आप लोग देख सकते हैं उच्च उत्पादन के लिए आपका संबंधित हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जितने भी क्रांति थे कौन से मतलब संबंधित क्षेत्र से है, इन सभी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताए, जनक कौन हो जाते हैं, कौन से क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी हमारी क्लास, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि जो आपका स्टैटिक जीके का आपका टॉपिक हो जाता है क्रांति और जनक हो जाता है, उससे संबंधित क्षेत्र हो जाता है, आपका स्टैटिक जीके में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टॉपिक हो जाता है। इसलिए आपको बता दें कि आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना और आप लोग नोट्स ज़रूर बना लें। तो आपको बता दें कि जो आपका नोट्स है, नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो आपका नोट पॉइंट है, मतलब हम आपको जितने भी की पॉइंट आपको बताते हैं, जितने भी आपका क्रांति थी और जनक हो जाते हैं, इसके कौन से संबंधित हो जाता है, इनके बारे में आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, जो कि हम आपको स्टैटिक जीके आपको डेली हम आपको देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास आपको हम सुबह में दे रहे हैं। तो आप लोग एक बार हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग पढ़ना, अन्यथा कोई बात नहीं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर आपको बहुत मिल जाएंगे, तो आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।